लाइक तकरीम हज़रत अल्लामा मौलाना उस्मान गनी साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया इमाम ख़तीब गौसिया मस्जिद राजकोट और दिगर सादात किराम उलमा ज़बीर एहतराम व बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रियातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल अअज़मिल जीलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शेखिल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमात यानी कि मसलक के आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुन्नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। नबी और आले नबी पर एक बार पूरा मजमा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुसूल बरकत व नजात के लिए एक बार और दिल की गहराइयों के साथ दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल मारूफ गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की निगाह इनायत से माह रबीउन नूर की दूसरी शब में जश्न ईद मिलादुन नबी के इस जलसे में हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाएं और इस हाज़िरी को हम सब के लिए क़यामत के दिन रसूलुल्लाह की शफ़ाअत का ज़रिया बनाए। फ़कीर क़ादरी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ हज़रत सय्यदुना आशिक़ आला हज़रत जमील क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उस माए नाज कलाम से इब्तिदा करने की सादत हासिल करता है जिसमें वो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बतौर इस्तिग़ासा भी और बतौर नात भी यूँ अर्ज़ करते हैं कि तेरे दर के दरबां जिब्रील है या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरे दरबार के जिब्री दरबां हैं या रसूल अल्लाह। तेरी सरकार के खादिम रिज़वां हैं या रसूल अल्लाह।
और कहते हैं हजारों नाजरा पढ़ पढ़ के हाफिज हो गए उसके, हजारों नाजरा पढ़ पढ़ के हाफिज हो गए उसके। तुम्हारा मुसहफ़े रुख है कि कुरान या रसूल अल्लाह, तुम्हारा मुसहफ़े रुख है कि कुरान या रसूल अल्लाह। और तेरी सीरत ने लाखों बुत परस्तों को किया मोमिन, तेरी सीरत ने लाखों बुत परस्तों को किया मोमिन। तेरी सूरत दवाए दर्दे मंदा या रसूल अल्लाह, तेरी सूरत दवाए दर्दे मंदा या रसूल अल्लाह। और कहते हैं मुसीबत दूर भागे मुश्किलें आसा हो फौरन, मुसीबतें दूर भागें मुश्किलें आसा हो फौरन। पुकारे जो कोई तुमको मुसलमान या रसूल अल्लाह, पुकारे जो कोई तुमको मुसलमान या रसूल अल्लाह। और कहते हैं तेरे एक कतरा के दरियाए रहमत सुर्ख रू कर दे, तेरा एक कतराए दरियाए रहमत सुर्ख रू कर दे। गुनाहों ने किया बेहद पशेमा या रसूल अल्लाह, गुनाहों ने किया बेहद पशेमा या रसूल अल्लाह। और कहते हैं तुझे देखूं तेरे यारों को देखूं और तेरे रब को, तुझे देखूं तेरे यारों को देखूं तेरे रब को। मुझे हो ईदगाहे महशर का मैदान या रसूल अल्लाह, मुझे हो ईदगाहे महशर का मैदान या रसूल अल्लाह। और कहते हैं क़यामत में मदद करना मेरी ए शाफ़े महशर, क़यामत में मदद करना मेरी ए शाफ़े महशर। बजुज तेरे वहाँ है कौन पुरसा या रसूल अल्लाह, बजुज तेरे वहाँ कौन पुरसा या रसूल अल्लाह। और कहते हैं बराती साथ हो दुल्हा के जब मैदान महशर में, बराती साथ हो दुल्हा के जब मैदान महशर में, तो उसमें मैं बनूं तेरा सना खां या रसूल अल्लाह, तो उसमें मैं बनूं तेरा सना खां या रसूल अल्लाह। और आखिर में कहते हैं जमीले कादरी दरबारे हक में पेश हो जिस दम, जमीले कादरी दरबारे हक में पेश हो जिस दम, तो कह देना ये है मेरा सना खां या रसूल अल्लाह, तो कह देना कि ये है मेरा सना खां या रसूल अल्लाह। एक बार बड़ी मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज की इस बारोनक महफिल में जिस उन्वान के तहत मुझे गुफ्तगू करनी है वो है बड़ा हार्ड और है बड़ा कठिन। और इस पुरफितन दौर में इस मौजू पर गुफ्तगू करना, मैं ये समझता हूँ कि लोग इस पे मेरा मजाक भी उड़ा सकते हैं और लोग ये भी कह सकते हैं कि क्या ईद मिलादुन नबी में भी इन उन्वानात पर गुफ्तगू की जा सकती है। तो आप जब कुछ बातें सुन लेंगे तो खुद ब खुद एहसास करेंगे कि हकीकत यही है कि हमें और आपको ख़ास करके उन तबकात के दरमियान जिनको अल्लाह ने ईमान के साथ मुशर्रफ फरमाया है, जिनका अकीदा अहले सुन्नत और मसलक आला हजरत के मुताबिक हैं, उनके सामने यही गुफ्तगू करने की आज सबसे बड़ी ज़रूरत है। और वो उन्वान है खौफे इलाही, अल्लाह से डरना। अब ये लफ्ज़ कहना बड़ा आसान है, इस पर तकरीर करना भी बड़ा आसान है, लेकिन अगर हम और आप अपनी सोसाइटी से लेकर अवाम खास तक अगर निगाह उठाकर देख लें तो सरसरी नजर करने के बाद ये एहसास जरूर होगा
कि जिस खौफे खुदा के उन्वान पर मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूं, शायद हमारे दिल के किसी तहखाने में शायद खौफे खुदा के लफ्ज़े खाका नुक्ता कहीं नसीब हो जाए। है बड़ा मुश्किल, लेकिन फिर भी तवक्को है आपसे कि आप मेरी गुफ्तगू से बोर नहीं होंगे, आप मेरी गुफ्तगू से अपने आप पर यह बोझ महसूस नहीं करेंगे, बल्कि ईद मिलादुन नबी का असल उन्वान भी यही है कि कायनात में लोगों को अल्लाह के खौफ से आशना कर दो। ये गुलामान मुस्तफ़ा जब खौफे इलाही से आशना हो जाएंगे और जब अपने सीने को खौफे इलाही का खजीना बना लेंगे तो फिर वो कायनात में किसी से नहीं डरेंगे, इसलिए कि जो अल्लाह से डरता है सारी कायनात उससे डरने लगती है। आज जो हमारे सीनों में बुज़दिली भर दी गई है ना, छोटी मोटी बात होती है ना तो मतलब हंगामा होता है और पूरी सोसाइटी खौफ के मारे अपने घरों में घुस जाती है, कोई मर्द बाहर नहीं निकलता। होता है ना, ऐसा होता है, कभी कभी ऐसे हालात बनते हैं। तो ये बुज़दिली जो है ना वो सिर्फ इसी वजह से है कि हमारे दिल में अल्लाह का खौफ बाकी नहीं रहा। अगर इसको वापस रिपीट किया जाए तो आज भी दुनिया ये बावर कर सकती है कि जब जब भी ये उम्मत मुस्तफ़ा खौफे इलाही से लरसती रही, सारी कायनात उनके नाम से लरसती रही। लेकिन जब से हमारे सीनों से ये चीज चली गई, उसके बाद से हमने ये समझा कि अब जो लोग चाहे ना वो हमको भी करना पड़ेगा। इसको नहीं कहते मोमिन, मोमिन की शान ही यही है कि कमाल को उस वक्त पहुंचता है जब वो खौफे इलाही का मुजस्समा बन जाता है। और उसकी मैं एक तमहीद आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहले कायनात में जितने भी अंबिया गुजरे हैं, आप उनकी तारीख उठाकर देख लें। सबसे पहले इस रूए जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम भेजे गए। ये पहले नबी है और डायरेक्ट जन्नत से उतारे गए थे। लेकिन उनके हवाले से मुख्तलिफ रिवायतों को अगर जमा कर लिया जाए तो 300 या 350 साल बनते हैं जो सिर्फ रोते रहे। और ये रोना हमारी और आपकी तरह रोना नहीं था। जैसे कभी राजकोट पर 3 दिन खाली या 5 दिन सरसरी तौर पर एक धारी बारिश बरसी ना तो लोगों की सांसें ऊपर आ गई। यानी जंगलेश्वर वालों के लिए तो ये नई बात नहीं ना, अभी करीब ही की बात कर रहा हूं मैं, यानी 2, 3, 4, 5 रोज पहले की मैं बात कर रहा हूं। यानी एक हफ्ते पहले अगर बारिश 3 दिन पड़ जाए तो लोगों की सांसें अधर हो गई कि अब क्या होगा। मैं कहता हूं ये इसलिए डर रहे थे कि कहीं घर डूब ना जाए, अल्लाह के डर से नहीं मतलब खौफजदा थे। ये बारिश के पानी की वजह से थे कि बारिश का पानी कहीं राजकोट को फना ना कर दे। अल्लाह के खौफ से हमारे दिल नहीं लरसते। कुदरत दिखा रही है कि ये जो तूफान और बारिश और आंधियों से डर जाते हो, अगर मेरा खौफ होता ना तो ये चीजें तुम्हें डरा ना सकती। क्यों? इसलिए कि जिसके सीने में अल्लाह का खौफ हो, जो सबसे बड़ा है, वो फिर किसी आंधी और तूफान से नहीं डरता। इसलिए आपने सुना होगा अभी सफर का महीना करीबी में गया है, कायनात जिसे इमाम इश्क मोहब्बत कहती है। मैं जब ये जुमला पढ़ता हूं ना तो दिल में एक लज्जत पैदा होती है कि आखिर इनको इमाम इश्क मोहब्बत क्यों कहा जाता है। इसलिए कि ये सिर्फ आशिक रसूल नहीं, आशिक इलाही भी थे। ये सिर्फ आशिक रसूल नहीं थे, आशिक सहाबा भी थे। ये सिर्फ आशिक बनाम हमारी और आपकी तरह नहीं थे, बल्कि उनका सीना खौफे इलाही का खजीना बना हुआ था। उन्हें ना आंधियों ने डराया, ना तूफानों ने डराया, बल्कि बड़ी से बड़ी आंधी और तूफान भी आ जाता, लेकिन इस इश्क के इमाम को देखो ना तो वो बड़े आराम से होते, उन्हें डर नहीं था, लगता था जैसे बहुत बड़ी बात है, आपने सुना ही होगा, लेकिन मैं रिपीट कर दे रहा हूं। हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं और बीच रास्ते में कप्तान ने ऐलान कर दिया जहाज में, कहा यह जहाज डूबने वाला है। यहां तक कि आपकी वालिदा माजिदा खुद साथ में है, वो भी लर्जा बंदा में कब क्या होगा। लेकिन वक्त का आशिक रसूल इमाम इश्क मोहब्बत अपनी वालिदा से तसल्ली देते हुए कहते हैं, माँ बेखौफ रहे, जहाज डूबेगा नहीं। बस ये जुमला था, का जहाज डूबेगा नहीं।
तो कहा बेटा कप्तान ने ऐलान कर दिया है, लोगों ने कफन बांध लिए हैं और तू बड़े इत्मीनान से पैर लटकाए हुए बैठा हुआ और कह भी रहा है कि जहाज डूबेगा नहीं। कहा माँ मैं अपनी जबान से थोड़ा कह रहा हूं, यानी अपने आप पर विश्वास करके थोड़ा कह रहा हूं। कहा तो कहा मैंने रसूलुल्लाह की हदीस पर यकीन कामिल करते हुए कहा कि रसूलुल्लाह ने जहाज में बैठते वक्त जो दुआए सफर इरशाद फरमाई है तेरे बेटे अहमद रजा ने पढ़ ली है, और मेरा विजदान ये कहता है कि दुनिया इधर से उधर तो हो सकती है, हम जिस जहाज में बैठे हैं वो कभी डूब नहीं सकता। और इसी को वो कहते हैं आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। यानी कायनात में 14वीं सदी के इमाम ने यह बात साबित करके बताई कि जब सीने में अल्लाह का खौफ हो और रसूलुल्लाह का पास हो लिहाज हो तो दरिया का तूफान भी आपको खौफजदा नहीं कर सकता। दूसरी मिसाल पेश कर रहा हूं, ये तो 14वीं सदी के इमाम है यानी मुजद्दिद है। उससे पीछे और चले जाइए थोड़े, कायनात में जिलान में एक बच्चा पैदा हुआ है जिसे दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहती है। चलकर जा रहे बगदाद इल्म हासिल करने, अभी आलिम नहीं है, यानी बज़ाहिर ज़ाहिरी उलूम में कोई सनद नहीं है, सिर्फ माँ से पूछा, माँ ने इजाजत दी, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और कितने डाकू सामने आ गए? 60 डाकू बिल्कुल हथियारों के साथ लेस होकर सामने और काफिले को लूट रहे हैं। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, किसी को कोई डाकू पकड़ रहा है, किसी को कोई डाकू पकड़ रहा है। वाह गौसुल आजम दस्तगीर आपकी बेखौफी पर कुर्बान, ऐसे अदब से खड़े हैं। और उम्र कितनी मालूम है? 80 वर्ष नहीं, 17 या 18 साल के कड़ियल नौजवान है। अँ पाछल थी खाली आ गाये माथू मारू हो तो हूँ इमाम साहब बे दौड़वा मળી, यानी ये गाय माथा मारे तो ये हाल है, यानी हमारा डर ये है। और ये तो हथियारों से ले 60 डाकू सामने खड़े हैं और सबको लूट भी रहे हैं, मार भी रहे हैं, लेकिन शहजादे हैं खड़े। और जब सबके सामने खड़े रहे, एक आध दो डाकू ने देखा कि सब भाग रहे हैं इधर उधर, सबको लूटा भी, लेकिन शहजादे के पास भी एक गया और कहता है कि आपके पास कुछ है? कहा क्या है? कहा 40 अशरफी। वहीं के वहीं, किसी से डरे नहीं, वहीं के वहीं। तो कहा 40 अशरफी? तो कहा अच्छा कहाँ है? कहा ये बगल के नीचे सिली हुई है। अच्छा चला गया। दूसरा आया, उसने भी यही पूछा, एक के बाद दिख रहे 2-3 आए, निकल लिए, लेकिन गौसे पाक को किसी ने चेक नहीं किया। यानी ये गौसे पाक बता रहे सच बोलोगे ना तो चेक नहीं किए जाओगे। तो आपने एटलो गोटाळो करिए ने कि हवे मस्जिद में पुलिस आववा मળી, मदरसे में भी पुलिस आ रही है, दरगाहों में भी पुलिस आ रही है। अब हमारे घरों का क्या हाल होगा वो हम और आप सोच सकते हैं। इसलिए ईमानदारी के साथ काम करो, दुनिया इधर से उधर हो सकती है, तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह का खौफ होगा ना तो आप गलत करोगे नहीं। ये सच्चे लोग थे, वहीं के वहीं कह दिया 40 अशरफियां हैं, इधर सिली हुई है। 2-3 चले गए, उसके बाद वो 2-3 अपना सरदार के पास जाकर कहते हैं कि इसमें नौजवान है, बिल्कुल सच बोलता है कि झूठ बोलता है पता नहीं। वो कहता है 40 अशरफियां मेरे पास, कर ले आओ। जैसे सामने खड़ा किया ना तो उसी वक्त हुजूर गौसे पाक से वही सवाल किया जो उन डाकुओं ने किया था। सरदार ने पूछा आपके पास है? कहा वो है। कहा कितने अशरफी? कहा 40। कहा है? कहा ये गुदड़ी के नीचे अंदर सिली हुई है बगल में। उधेड़ा गया और जैसे उसको निकाला ना तो 40 अशरफियां टप 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 गिरी। सरदार हैरत से खाली चेहरा तकता रह गया और देखकर कहता है शहजादे जानते हो हम लोग कौन है? यानी ये तारुफ करा रहा है। कहा जानते हो हम लोग कौन है? कहा अच्छी तरह जानता हूं, लुटेरे लोग हो, यानी डाकू हो, सबको लूट लेते हो। तो कहा फिर भी आपने अपना माल छुपाया नहीं? तो कहा नहीं। तो कहा आपको पता नहीं था कि हम लोग ये माल लूट लेते हैं, जान खत्म कर देते हैं? कहा सब कुछ मालूम था। कहा फिर भी? कहा घर से निकला था ना तो माँ ने एक वादा लिया था, और ये माँ के वादे को वफा करने पर बंदा कब उभरता है?
जब दिल में अल्लाह का खौफ होता है। आज हमारे यहाँ देखिए आप, हम सबके वादे को तोड़ रहे हैं। जुमा में अगर मौलाना उस्मान गनी साहब वादे ले ले 10 मरतबा हमसे, असर में जब वादा तोड़ देते हैं। हमने जिंदगी में, आप किसी से मुरीद है कि नहीं? कितने लोग किसी से मुरीद है? खाली हाथ उठाए, कौन कौन मुरीद है? माशाअल्लाह, मैं भी मुरीद हूँ आपकी दुआओं से। सब मुरीद है, किसी ना किसी बुजुर्ग के मुरीद है। पीर साहब ने वादा कराया होता है, हम पीर साहब को अभी शहर से बाहर नहीं निकलने देते, उससे पहले वादा तोड़ बैठते हैं। जो अपने माँ बाप का वादा न निभा रहा हो, न पीर का निभा रहा हो, न अपने इमाम का निभा रहा हो, न उलमा का निभा रहा हो, यानी किसी के वादे पर लब्बैक न कहता हो, इसका साफ मतलब यह है कि उस बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ बाकी नहीं है। आज हम सब यही कर रहे हैं। खुदा के लिए कोशिश कीजिए। गौसे पाक के इस वाक्य से कहा, मेरी माँ ने एक वादा किया था, उसके खिलाफ नहीं कर सकता। अब इसके दिल में, ये सरदार के दिल में जो जुमला आया वो सुनिए। अजीब है, आप नौजवान होकर एक माँ से किए हुए वादे को तोड़ नहीं सकते, और एक मैं हूं कि सालों साल से अपने रब से किए हुए वादे तोड़ रहा हूं। यानी ये जो लुटेरापन कर रहा हूं, ये रब से मतलब किए हुए वादे के खिलाफ काम कर रहा हूं। उसने दूसरा कुछ न कहा, तीसरी लाइन में उसने ये कहा शहजादे हाथ आगे बढ़ा दे, तेरे हाथ पे तौबा करता हूं। यानी ये इस बात की दलील है, डरे नहीं, सरदार खुद तौबा के लिए आगे आ गया। आज मैं अगर आपसे कहूं ना कि आप में से जितने भी लोग बिगैर दाढ़ी वाले हैं ना, मजलिस के बाद आना और मौलाना उस्मान गनी साहब के हाथ पर तौबा करके जाना कि आज से दाढ़ी नहीं मुंडाएंगे। आप कहेंगे मौलाना ये क्या? लोग इस मामले में डरेंगे, ये बरकती कहीं पकड़ के मतलब बिठा ना दे इमाम साहब के पास। आप इस मामले में डर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप अल्लाह के रसूल से किए हुए वादे के खिलाफ दाढ़ी मुंडाना चाहते हैं। अगर हुजूर के वादे को वफा करते तो चेहरों पर उस्तूरे न फेरते। मैं अपनी बहनों से अगर कह दूं कि मेरी बहनें इस साल ये कोशिश करें कि खुद भी बुर्का पहने, अपनी बेटियों को भी पहनाने की आदत डालें, और उन्हें बाहया कराने की आदत डालते हुए किसी आलिमा के पास जाकर या अपनी पीरानी अम्मा के पास जाकर या अपनी तरफ से लिखित अपने इमाम साहब या अपने पीर साहब की बारगाह में तौबानामा भेजें कि आज से बेपर्दा नहीं घूमेंगी और न अपनी बेटियों को घूमने देगी। बहनें करने के लिए तैयार नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि आपने अल्लाह उसके रसूल से किए हुए वादे के खिलाफ आप करना चाहती है और इसलिए तौबा नहीं करना चाहती। इसका मतलब ये खौफ खुदा की कमी है। इसलिए आज लोग बकवास कर रहे हैं और आज हमारे खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, इसकी सजा यही है कि हम सबसे डर रहे हैं। वजह सिर्फ यह है कि हमारे सीने में खुदा का खौफ न रहा। लेकिन सुनिए, उस सरदार ने कहा तौबा करता हूं। वहीं तौबा की 60 लोग, जिसका ये सरदार था ना, उसने कहा जब तौबा में आप ये गुनाह में हमारे सरदार थे तो अब तौबा करने में भी हमारे सरदार बन जाएं। 60 ने भी तौबा कर ली। अब ये 17 या 18 साल के शहजादे एक एक निगाह डालते हैं। ये हुजूर गौसे पाक की शान विलायत है। एक एक निगाह डाली, सबको इस तरह दिल की उनकी सफाई कर दी कि उनके दिलों को भी खौफ इलाही का खजीना अता फरमा दिया। यानी विलायत की मंजिलों पर फाइज किया और बड़ी शान से उन्हें नवाजा। मैं कहता हूं इसको कहते हैं खौफ खुदा। एक बार और पते की बता दूं जो करीब ही में हमारे और आपके साथ हुआ, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। अभी 28 सफर गई, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहंदी, ये कायनात के वो मुजद्दिद हैं जिन्होंने इस उम्मत मुस्लिमा पर इतना बड़ा एहसान किया, इतना बड़ा एहसान किया कि आज हमारे मस्जिद के मिनारे से जो अल्लाहु अकबर की अजान आती है, आवाज आती है ना, ये मुजद्दिद अल्फसानी की कुर्बानियों का नतीजा है। यानी उन्होंने ये कुर्बानी पेश की। आप कहेंगे कैसे? जलालुद्दीन अकबर मसनद नशी है, उसके 3 दौर इमाम रब्बानी ने देखे। पहले दौर में वो बंदा ठीक था, दूसरे दौर में थोड़ा सा बिगड़ा और तीसरे दौर में वो उसमें पलट गया। यानी जिसको वो दीन इलाही निकाल कर वो लोगों में एक नया फितना डालना चाहता था, उस दौर में इमाम रब्बानी ने हक की आवाज बुलंद की और जलालुद्दीन अकबर से डायरेक्ट टक्कर ले ली, बादशाह से टक्कर ले ली। अब बादशाह के सामने आवाज बुलंद करना अपनी मौत को दावत देना था, लेकिन उसके बावजूद भी टक्कर ली और कहा तू जो दीन बताना चाहता है ना लोगों को,
शेख अहमद सरहंदी ये करने नहीं देगा, क्योंकि ये हमारे और आपकी तरह नहीं था जो खाली हम फख्र के तौर पर कहते हैं कि हम फला के बेटे हैं, हम फला के बेटे, हम फला के बेटे हैं। फख्र नहीं करते थे, उन्होंने करके बता दिया। कहा जलालुद्दीन जिस फारूक आजम का जलाल मशहूर है, मैं 37 या 38वीं पुष्ट पर फारूकी हूँ। हक को हक कहूंगा और बातिल को बातिल ही कहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, नारे हैदरी, मसलकी आला हजरत। नस्ले फारूकी के उस शहजादे ने बबांगे दुहल ऐलान किया, कहा तू जो है ना वो झूठा है, तेरे साथ में जो दरबारी मौलवी रहते हैं वो सब झूठे हैं। हक वही है जो शेख अहमद सरहंदी कह रहा है। सबके सामने अलल ऐलान जब ये कहा ना, तो जो दरबारी मौलवी थे उन्होंने बादशाह को भड़काया, कहा जल्दी कर, कहा क्या, कहा इसको जेल खाने में डाल दे वरना तेरा पासा पलट जाएगा। बादशाह को डर लगा, जेल में डाल दिया और 1-2 दिन जेल में दौड़ो रखा। अभी हमारे यहाँ सलमान मियाँ मतलब जेल में, मौलाना कमर उस्मानी जेल में, तो लोग ये डरा रहे कि अब मौलवियों की बारी है कि सब जाएंगे। हम कहते हैं जेल में जाना कोई ऐब की बात नहीं, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सुन्नत मुबारका है। कुदरत जब चाहेगी रिहाई दे देगी, लेकिन एक बात कंफर्म है, हक कहोगे ना तो जरूर भी जरूर कहीं ना कहीं तुम्हें ये आजमाइशों से गुजारा जाएगा। तो इमाम रब्बानी को जेल में डाल दिया। अब है पीर, बहुत बड़े पीर है, मुजद्दिद है, उनके बेटे और उनके चाहने वाले भी बहुत है। सबने सोचा कि अभी जलालुद्दीन पर मतलब अटैक करें। अपने अंदर से खत लिख के कहलवाया, कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अंदर भी तन्हा नहीं रहूंगा। कहा जेलों में जितने पापी लोग हैं ना सबको सुधार के बाहर ले आऊंगा। यानी ये मुजद्दिद का काम होता, यानी जेल में रहकर भी काम करना जानते थे वो। आज अपने आमनम जंगलेश्वर में आटा मारिए ना, कोई ने नमाज नहीं दावत नहीं दे सकता, अपने कुछ नहीं करते, बस खाली फेकमबाजी, दबादबी, फेकमबाजी करने से कुछ नहीं होगा। कुछ अमल के मैदान में आइए, अकीदा दुरुस्त है, अल्लाह ने अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया है, मसलक के आला हजरत पर गामजन हो, तो फिर ये मस्जिदों को हमें आबाद करना होगा, हमें अपने मदरसों में अपने बच्चों को भेजना होगा और अपनी कौम की बेटियों के हवाले से हमें खुद हसास बनना होगा और हमें वहां जाकर तबलीग करनी होगी जहां कोई ना पहुंच सकता हो। लेकिन हम लोग तो अपने इलाकों तक भी नहीं कर सकते। ये 12वीं शरीफ में 12 दिन हाजिर रहता हूं, ये कोई तबलीग नहीं है, इसको याद रखिए, ये कोई खास काम नहीं है। लेकिन कोशिश करते हैं कि अगर अल्लाह किसी के दिल में कोई बात उतार दे और कोई सुधर जाए तो ये समझ सकते हैं कि अल्लाह उस सुधरने वाले के सदके में हमारे जुमले भी कबूल फरमाकर हमें भी वहां बख्श दे। बस इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमारे और आपके हालात ये बता रहे हैं कि उस जमाने के मुजद्दिद अल्फसानी अलैहिर्रहमान ने तकरीबन 1 या 1.5 साल या 2 साल मुकम्मल जेल में गुजारे। और जब जेल से बाहर आने की बात हुई ना, तब तक जलालुद्दीन अकबर मर चुका था। उसका बेटा जो था ना वो मसनद नशी था और उसको बशारत हुई, यानी रसूलुल्लाह ख्वाब में तशरीफ लाए और शेख अहमद सरहंदी के हवाले से उन्हें छोड़ने की ताकीद फरमाई हुजूर ने, कहा इन्हें छोड़ दो, उन्हें रिहाई दे दो। जब बादशाह के बेटे ने उन्हें रिहाई के लिए कहा ना कि आपको छोड़ने के लिए हाजिर हुआ हूं, तो शेख अहमद सरहंदी को सुनिए, कहते हैं कहा मुझे छोड़ना चाहते हो? कहा हाँ। कहा ये 400 लोग जो जेल में हैं उनका क्या होगा? तो कहा वो तो जेल में रहेंगे। कहा तो शेख अहमद सरहंदी भी बाहर ना आएगा। यानी 400 लोग जो अंदर थे उनके बारे में कहा अगर इनको भी छोड़ ले तो बाहर जाता हूं। कहा हजरत ये हिंदुस्तान के यानी उस इलाके के हिसाब से ये हिंदुस्तान के खतरनाक लोग हैं, अगर इनको छोड़ दिया गया तो पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच जाएगा। कहा क्यों? कहा ये सबसे बड़े गैम्बलर लोग हैं, यानी डाकू लोग हैं और ये बड़े बड़े क्राइम करने वाले लोग, इन लोगों को छोड़ा जाए? शेख अहमद सरहंदी ने फरमाया, कहा ये तेरे बाप के जमाने में डाकू थे, यानी जलालुद्दीन अकबर के जमाने में डाकू रहे। कहा हाँ। कहा 2 साल तक इन लोगों ने अहमद सरहंदी की बारगाह में हाजिरी दी है, यानी मैं अंदर रहा हूं तो मेरे पास रहे। कहा हाँ। कहा भी इनमें से कोई डाकू और लुटेरा और क्राइम बाज नहीं है। कहा तो? कहा इनको चेक करके देख ले, हर एक का दिल हक हु की सदाएं बुलंद कर रहा होगा।
यानी अल्लाह के जिक्र से उनके दिलों को जो है बाकायदा जिंदा कर दिया था, बड़ी मंजिलों पर फाइज कर दिया था। ये शेख अहमद सरहंदी ने ये 2 साल जेल में रहकर काम किया। मैं कभी कभी अपने ऊपर अफसोस करता हूँ कि 11 साल से लेकर अभी तक मैं इतनी तकरीरें की, अगर कोई बंदा नहीं सुधरता तो मुझे ये चाहिए कि मुझे भी ऐसे ही जेल में अपने आप को हवाले कर देना चाहिए। सब बातें ना कि जब जेल में रहकर वो लोग बड़ा काम कर गए, हम लोग आज़ादी के साथ स्टेज पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर, मायक के ज़माने में हम किसी को सुधारने के काबिल न रहे। वजह ये भी हो सकती है कहीं ना कहीं हमारे और आपके सबके दिल में अल्लाह के खौफ के हवाले से कमी महसूस होती है। मैं अल्लाह के खौफ के हवाले से कुरान के चंद जुमले पेश कर देता हूँ, जिससे हमें ये अंदाज़ा होगा कि जिसके सीने में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए ना, तो फिर अल्लाह उन्हें इनाम क्या देता है। सबसे पहली आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह रहमान में इरशाद फरमाता है, वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, फरमाया जो अपने रब के सामने खौफजदा हुआ उसके लिए 2 जन्नतें हैं। यानी अब ये पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, क्राइम वालों से डरने की जरूरत नहीं है, सीबीआई से डरने की जरूरत नहीं है। यानी ये पुलिसों से, वकीलों से, जजों से नहीं, मुसलमानों अल्लाह से डरना शुरू कर दो, खुद ब खुद तुम्हें सारे जुर्मों से अल्लाह बचाता हुआ चला जाएगा। और जब अल्लाह से डरने लगोगे, जुर्म करोगे नहीं, अल्लाह ने वादा फरमाया अगर अल्लाह की बारगाह में यानी अल्लाह के सामने खौफजदा हुए तो फरमाया अल्लाह 1 जन्नत नहीं 2 जन्नत अता फरमाएगा। अब ये 2 जन्नतें अल्लाह देगा, उसने वादा किया 2 जन्नतें देगा। और फिर फरमाया बस तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। दूसरी आयत में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना नखाफु मिर रब्बिना यौमन अबूसन कम तरीरा, अल्लाह फरमाता बेशक हम अपने रब से उस दिन का खौफ रखते हैं जो तंगी और सख्ती वाला होगा। अहले ईमान की ये निशानी बयान की गई है कि जो अल्लाह से डरता होगा और मोमिन होगा वो कयामत के दिन से जरूर डरेगा, यानी उसके दिल में ये खौफ जरूर होगा। आगे इरशाद फरमाया, व यखाफूना रब्बहुम मिन फौकिहिम व यफअलूना मा युअमरून, फरमाया और वो अपने रब से डरते हैं जो उनके ऊपर से, और वो उस पर अमल करते हैं, और जो उन्हें हुक्म दिया जाता है उसकी वो पाबंदी करते हैं। आगे इरशाद फरमाया ये तीसरी जगह पर, ये चौथी जगह पर अल्लाह इरशाद फरमाता है, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, फरमाया जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डरता रहा और अपने नफ्स की ख्वाहिशों पर कंट्रोल करता रहा तो फरमाया अल्लाह उसका ठिकाना जन्नत बना देगा। ये 4 आयतें मैंने आपके गोश गुजार कर दी। इससे आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि खौफे इलाही का सबसे बड़ा सिला यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उससे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। उसकी एक मिसाल मैं बुजुर्गों की हिकायत से पेश कर दूं ताकि ये आपको पता चल जाए कि जो अल्लाह के खौफ से डरेगा ना तो अल्लाह उसे फिर ये इनाम देता है, जो हमारे बुजुर्गों ने अपने ज़माने में बाकायदा करके दिखाया और लोगों को ये बात बावर कराई कि हकीकत यही है। हज़रत इमाम शाफ़ी का बचपना है, यानी छोटे से बच्चे हैं, और ये खलीफा हारून रशीद और बीबी जुबैदा के ज़माना के ये बच्चे रहे। एक मरतबा बादशाह और बीवी में तकरार हो गई। अब उसी तकरार में जुबैदा ने एक जुमला कह दिया, कहा तू जहन्नमी है। हारून रशीद ने कहा अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझ पर तलाक। बस ये जुमला मतलब निकल लिया। अब जैसे ये जुमला निकला बीवी जो थी वो अलग हो गई। अब बादशाह को हुई तशवीश, उसने कहा कि मेरी बीवी ने मुझे जहन्नमी कहा और मैंने कहा अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक। अब ये तलाक हुई कि नहीं ये मसला मतलब अटक गया। अब इसके बारे में तो कोई कंफर्म तो नहीं बता सकता नहीं कि कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, किसी एक बारे में तो ये कोई नहीं कह सकता। अब जब मसाइल पर मतलब गौर खोज होने लगी तो मुफ्तियान इज़ाम उलमा किराम सबको बुलाया। उस वक्त इन उलमा के दरमियान हजरत इमाम शाफ़ई भी अगरचे बच्चे थे लेकिन बचपन से इतना पढ़े लिखे थे तो वो भी उलमा के साथ में बादशाह के मतलब उस बादशाह खाने में चले गए, दरबार में पहुंच गए। सबसे मसला पूछा। सब ने कहा कि हुजूर ये फैसला तो हम में से कोई नहीं कर सकता क्योंकि जन्नती और जहन्नमी होने के बारे में सिर्फ अल्लाह उसके रसूल जानते हैं, हम लोग नहीं बता सकते। जब ये बात कही ना तो खलीफा ने कहा कि अब इसका हल कौन निकालेगा। इतने में इमाम शाफ़ी जो छोटे से बच्चे थे खड़े हो गए और कहा बादशाह
और जब ये कहा ना कि मैं, तो मौलाना, उलमा, मुफ्तिया, निजाम सबकी निगाहें उन पर। कहिए छोटा सा बच्चा बादशाह हारून रशीद का फैसला करेगा? तो बादशाह ने जब बच्चे को देखा ना तो करीब बुलाया और करीब बुलाकर सामने खड़ा किया। कहा बताओ। कहा ऐसे नहीं। कहा तो कहा वो आप जहां बैठे हैं ना वहां मुझे बिठा दें, ताज मुझे दे दें, कुर्सी पर मुझे बिठा दें, आप सवाल पूछने वाले की तरह नीचे बैठ जाए। आज हमारे यहाँ भी ये सिस्टम बना हुआ है। यहाँ गौसिया मस्जिद क्या नहीं कह रहा हूँ, एक जनरली गुफ्तगू कर रहा हूँ। हमारे यहाँ मुतवल्ली साहब ना वो यही समझते हैं कि इमाम साहब वही करेंगे जो मुतवल्ली साहब कहेंगे। हर जगह ये सिस्टम बना हुआ है। लेकिन एक बात मैं पते की बता दूं कि जितना जोर हम इस बात पर लगाते हैं कि इमाम साहब वही करे जो प्रमुख साहब कहे, इतना जोर इस बात पर लगाने की जरूरत है कि मुतवल्ली साहब और प्रमुख साहब भी वही करेंगे जो हमारे इमाम साहब कहेंगे। ये पलटा मारने की जरूरत है। वरना ये दौर जो है ना, हम जिस पर धाक बिठाना चाहते हैं पूरे समाज में, आप देख लें कुछ नहीं होने वाला। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने जो बागडोर कौम की सौंपी है ना, वो मुसल्ले पे खड़े रहने वाले इमाम को ही सौंपी होती है। हम लोग जो समझ रहे हैं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये बादशाह कौन? हारून रशीद। और बादशाह के सामने छोटा सा बच्चा कह रहा है नीचे आ जा। बादशाह को नीचे आना था, आ गया, ताज भी रख दिया, कुर्सी पे भी बैठा दिया। कहा बोलो। कहा इसका जवाब मैं नहीं देता। कहा तो कहा इसका जवाब आप देंगे। बादशाह ने कहा बच्चे अगर ये जवाब मुझे आता तो ये सारे उलमा को बुलाता नहीं और तुझे कुर्सी पर और ताज पहनाकर कुर्सी पर बिठाता नहीं, और आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे ही जवाब आएगा? कहा हाँ। कहा क्या? कहा पहले मेरे सवाल का जवाब दो। कहा क्या? कहा कहीं भी ऐसा मौका आया जहां गुनाह करने के बिल्कुल करीब थे, यानी इस बात पर आप कादिर थे कि गुनाह कर बैठते, लेकिन जब बिल्कुल गुनाह के करीब गए और उसी वक्त दिल ने झिंझोड़ा और झिंझोड़ कर कहा बादशाह अल्लाह से डर। तू कौम का बादशाह है लेकिन वो सारी कायनात का बादशाह है। अवाम में तुझसे कोई हिसाब ले न ले, रियाया में कोई तुझसे हिसाब ले न ले, अल्लाह तुझसे जरूर हिसाब लेगा। डर, ऐसा कभी डर की वजह से गुनाह छोड़ दिया हो ऐसा मौका आया? बादशाह हारून रशीद ने आंखें बंद कर ली। कहा पिछला दौर दोहरा, ये दोहराने लगा। आंखें खोली, कहा हाँ एक बार ऐसा मौका आया। कहा कैसा? उसने पूरा वाकया सुनाया। कहा बिल्कुल गुनाह के करीब था और मेरे पग डगमगा जाते कि मैं गुनाह कर बैठता, लेकिन मेरे ज़मीर ने झिंझोड़ कर कहा हारून रशीद रियाया तो कुछ न कहेगी लेकिन अल्लाह हिसाब लेने वाला है। बस अल्लाह का खौफ तारी हुआ, मैं पीछे कदम पलटा, उस गुनाह को छोड़ दिया। उसी वक्त इमाम शाफी अलैहिर्रहमा ने यही आयत पढ़ी जो मैंने अभी पीछे पढ़ी। उसी वक्त उन्होंने आयत पढ़ते हुए कहा इस आयत के ज़िम्न में जब इस गुनाह से तुम खौफे इलाही की वजह से वापस पलटे ना, कहा हाँ, कहा तुम दोज़खी नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह ने वादा फरमाया कि जो अल्लाह के सामने खौफज़दा हो और अपने नफसानी ख्वाहिश को रोक ले तो अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा, यानी जन्नत का वादा है। इस आयत की रूह से यह पता चला तू जहन्नमी नहीं है, और तेरी बीवी को जब तू जहन्नमी नहीं है तो तलाक नहीं है। तो मेरे दोस्तों इससे यह पता चला कि 4 साल का बच्चा भी अगर इल्म हासिल कर लेना तो अल्लाह उससे भी खौफे इलाही के ज़िम्न में यह जुज़ियात अता फरमाता है, यानी कुरान के जरिए वो बादशाहों को समझा सकते हैं। आज हमारी भी जरूरत है कि हम और आप तो क्या सोचते हैं ये तो उन लोगों के लिए महफिल सजाई हुई है जो गरीब लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। मालदारों को भी रसूलुल्लाह की शफाअत चाहिए, गरीबों को भी चाहिए, आलिमों को भी चाहिए, पीरों को भी चाहिए। जितने भी लोग हैं हुजूर की उम्मत में सब हुजूर की शफाअत के मुतलाशी होंगे। अल्लाह न करे, सदबार न करे, अगर हुजूर ने कहीं पकड़कर पूछ लिया, कहा दूसरों के काम होते थे और वहां लोग जमा होते थे तो बड़ी तादाद में जाते थे, जब मेरे नाम की 12 मजलिसें सजाई जाती थी तो उस वक्त कहाँ थे? अगर हुजूर ने पूछ लिया तो अमीर लोग उस वक्त जवाब क्या देंगे? यानी उनके सामने जब हुजूर ने अल्लाह न करे सवाल कर लिया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि सदबार अल्लाह न करे। मैं तो नहीं कहता कि हुजूर ऐसा पूछें, लेकिन अगर कहीं पूछ लिया, एहसास है पूछ लिया, तो उस वक्त तुम्हारा जवाब क्या होगा? इसलिए जरूरत है कि गरीबों को तकरीरें सुनाने से ज्यादा हमें मालदारों को ज्यादा सुनाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि गरीब अपनी गुर्बत की वजह से भी कभी कभी खौफ इलाही अपने अंदर पैदा कर लेता है,
लेकिन मालदार जो हो जाता है ना, यानी मैं किसी मालदार की बुराई नहीं करता, माल है ही ऐसी चीज, यानी उसके अंदर ये फितरी तकाजा है, मैं उसको साबित अभी कर रहा हूं कि माल होता है ना, उसमें ये फितरतन है कि जब बंदा इस चीज को पा लेता है ना तो फिर उसके अंदर ये सारी चीजें मतलब नमूदार होती है। इसी किताब में एक ताजिर का वाकया लिखा हुआ है कि वो जो ताजिर था अपने जमाने का बड़ा मालदार था, और जब वो तिजारत के मैदान में अंदर आया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी तिजारत में इतनी बरकत दी कि लोग बताते हैं कि बड़े बड़े कहत के जमाने में बाकायदा सारे लोगों को यही बंदा अपने घर से माल मतलब तकसीम करता था, यानी इतना बड़ा मालदार था कि लोगों में मतलब बाकायदा पूरे पूरे शहर में वो माल तकसीम करता। अब इतना बड़ा मालदार है, एक मतलब जब कहत साली हुई तो अब सब लोग आते थे, तो सब लोगों की लाइन में एक गरीब कसीरुल अयाल एक औरत थी जिसके बच्चे ज्यादा थे, तो वो भी बेचारी लाइन में खड़ी हो गई। और वो तन्हाई में उसने जब एक खातून को देखा ना तो उसने सवाल किया, कहा आप मेरे बच्चों के लिए कुछ दे दें। तो उस मालदार ने अपनी मालदारी का फायदा उठाते हुए मुबहम अल्फाज में औरत से यह कहा, उस खातून से, उन बच्चों की मां से, कहा तू मेरा सवाल पूरा कर दे, मैं तेरा सवाल पूरा कर देता हूं। बस जब हया और पाक दामन उस खातून ने जब ये जुमले सुने ना मालदार की जबान से, उसी वक्त वो पीछे पलट आई, यानी भागी और सीधे अपने घर चली गई। बच्चे बिलक रहे, रो रहे, और माँ को आते देखा ना तो पूछा का माँ खाना लाई है? माँ ने कहा नहीं। बच्चों ने फिर हाथ जोड़े, कहा माँ कई दिन हो गए खाना नहीं मिला, जाना तू। माँ फिर गई, माँ की ममता होती है ना। दोबारा गई, दोबारा भी इसी ताजिर ने यही सवाल किया, माँ वापस पलट आई। तीसरी बार उसने फिर वही बच्चों की गिड़गिड़ाहट सुनी, वापस गई, और जैसे गई ना तो ताजिर से कहा कि मेरे बच्चे बिलक रहे हैं, अल्लाह के लिए कुछ खाना हो तो दे दे, मैं बच्चों को मुंह नहीं दिखा सकती, कई दिन हो गए बच्चे भूखे हैं। ताजिर अपनी अनानियत में अड़ा हुआ है, पैसा है ना। उसने कहा तू मेरा सवाल पूरा कर दे, मैं तेरा सवाल पूरा कर देता हूँ। जब इतना सुना ना तो उस बंदी पर जो है ना एक कैफियत तारी हुई, यानी लर्जी, वो कांप गई, अल्लाह का खौफ तारी हो गया, और उसने न चाहते हुए भी उसकी हाँ में हाँ मिला ली। उसने कहा क्या करूं, मैं अपना पेट तो भूखा रखकर बर्दाश्त कर सकती हूँ, अपने बच्चों की हिचकियाँ जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होती। वो जब गुनाह के बिल्कुल करीब गई और बिल्कुल मतलब लर्जा बंदाम और आंखों से आंसू रवाद हो गए, पसीना पसीना हो गई वो औरत, और जैसे उसके जिस्म पर पसीना और शर्म हया की पैकर पाकदामन औरत को लरसते देखा तो ताजिर से रहा नहीं गया। उसने कहा आप जानती हैं मुझे कि मैं कौन हूँ? कहा कौन हो? कहा पूरे शहर का सबसे बड़ा मालदार हूँ, सब मेरे घर पे मोहताज है। कहा हाँ? कहा तुझे डरने की जरूरत नहीं किसी से। तो उस वक्त उस गरीब माँ ने एक जुमला कहा, भाई मैं किसी से नहीं डरती। कहा तो? कहा रब से डर रही हूँ, यानी अल्लाह से डर रही हूँ कि मैंने गुर्बत में भी कभी ऐसा घिनौना काम नहीं किया जो तू करने जा रहा है। बस ये जुमले क्या थे, ये तकरीर थी, अल्लाह बेहतर जाने। एक तासीर का तीर बनकर उस ताजिर के दिल में जैसे चुभ गया हो, और जैसे उसने ये जुमला सुना बस अल्लाह ने उस ताजिर पर भी अपना खौफ तारी कर दिया, और उसने उसी वक्त ये तहिया किया, कहा जब ये गरीब होकर इतनी डरती हो तो मुझे तो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरना चाहिए। यानी मालदार था, बड़ा ताजिर था, उसने उसी वक्त तौबा की और उसने कहा माई एक काम कर, जो सबको दिया है ना उससे 3 गुना तू ले जा। यानी उस बहन को जो है पैसा दिया, माल दिया, अनाज दिया, जो कुछ भी था बहुत सारी चीजें दे डाली, और दे डालने के बाद उससे रुखसत किया। और जैसे वो औरत घर पे गई रुखसत होकर और अपने बच्चों को खाना खिलाया, बच्चे बड़े खुश हुए। उस जमाने में, जिस जमाने में ये ताजिर था, ये मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का ताजिर था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई। कहा मूसा, कहा क्या? कहा तुम्हारे जमाने में एक फला इब्ने फला है, उनके पास जाओ और उस ताजिर को कहो अल्लाह ने तुम्हें सलाम भेजा है। यानी वो ताजिर जिसने एक औरत की बात पर तौबा कर ली, अल्लाह का खौफ पैदा कर लिया था और गुनाह से बच गया, सिर्फ अल्लाह ने सलाम भेजा। कहा उससे मेरा सलाम कहना और उससे कहना
इस एक गुनाह से बचने की वजह से अल्लाह ने तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। यानी सिर्फ अल्लाह से डरा था और इस गुनाह को छोड़ा था, इस एक बात की वजह से अल्लाह ने तेरे जिंदगी भर के गुनाह माफ फरमा दिए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम हस्बे मामूल आए ताजिर के पास और पूछा, कहा भाई आज तूने कोई नेकी की है? उसने कहा हजरत क्या बात है? तो कहा सच सच बता। अब वो पैगंबर पर उनका ईमान ही था कि पैगंबर गैब की बातें भी जानता है, उन पर वही आती है। उसने कुछ छुपाया नहीं और उसने अपना ये वाकया बयान कर दिया। तो जैसे उसने मुकम्मल वाकया सुनाया ना, तो उसी वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहा तेरी ये तशवीश करने के लिए नहीं आया था। कहा तुझे रब का सलाम पहुंचाने आया हूं। यानी तुझे रब ने सलाम कहा है और तेरी जिंदगी भर के गुनाह इस वाकये के बाद अल्लाह ने माफ फरमा दिए हैं। सिर्फ एक गुनाह से बचा और सिर्फ अल्लाह के खौफ से बचा। मैं भी आपसे नहीं कह सकता, इस दौर में नौजवान बच्चियों और बच्चों को भी अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि पहले लोग थिएटर में पिक्चर देखने जाते थे ना, तो सहमे जाते थे कि कोई मुसलमान देख न ले। ये होता था एक जमाने में। फिर वो बेहयाई आई, बेहयाई इतनी हद कर गई कि अब हमारी जेब पर थिएटर पड़ा हुआ है। यानी ये यूट्यूब, गूगल, ये हमारी जेब तक आ गया। अब हम क्या समझते हैं, अब्बा भी नहीं देख रहे, अम्मी भी नहीं देख रहे, भाई भी नहीं, बहन भी नहीं, कोई नहीं, और एक क्लिक पर बंदा गुनाहों पर गुनाह करते जा रहा है। तो आपको जब भी ये मोबाइल हाथ में रात की तन्हाइयों में लो ना, तो हमें ये चीज याद कर लेनी चाहिए। सिर्फ इस वजह से मोबाइल को तर्क कर दो रात की तन्हाई में कि अल्लाह का खौफ पैदा करके कि अल्लाह देख रहा है, उसकी बारगाह में क्या जवाब दूंगा। अगर एक गुनाह भी ऐसे छोड़ दिया ना, तो अल्लाह जिंदगी भर के गुनाह माफ फरमा देता है। लेकिन हमें करना होगा ये, और ये अगर ये नहीं करेंगे ना, तो लोग कहते हैं का बरकाती साहब हर साल तकरीर में आते हैं, लोगों पर असर क्यों नहीं होता? मैंने कहा 12 रातों में 1 घंटा मैं मेहनत करूं और 11 महीने हैं और 12 में निकाल लो, 30 में से तो कितने बचते हैं? 18 ने गणित ઓછું છે, 3 ચોપડી પાસ છો એટલે 18। 11 મહિના ને 18 દિવસ માણસો ખોટું જ કરે તો બરકાતીના 1 કલાકથી માણસ સુધરે नहीं सुधरेगा। अरे भाई मेरी ये चादर है, अगर मैं 8 दिन इसका इस्तेमाल करूं, 8 दिन सतत, और सतत 8 दिन इस्तेमाल करने के बाद खाली बाल्टी में ऐसे पानी में डाल के निकाल लूं तो ये साफ हो जाएगी? क्यों? आपको कहना पड़ेगा का बरकाती साहब पसीना लूचा है, ये फूक आप लूचते हैं, फला ये वो, यानी ये बिगड़ गई है। अब इस पे दाग लगे, चाय के दाग लगे हुए, ठंडे के दाग लगे हुए, सारी चीजें है ना। अब इसको धुलने के लिए आपको बाकायदा सरफ लाना पड़ेगा, साबुन लाना पड़ेगा, वॉशिंग मशीन में डालना पड़ेगा, या औरतों के हाथों से इसको धबधबाना पड़ेगा और बाकायदा उसे मार मार कर साफ करना होगा, तब जाके इसका मैल जाएगा, बिला तशबीह और तमसील के। अगर ये दिल मैला हो जाए ना, तो बरकाती का 1 घंटा काम नहीं करता यार। अब कितने धब्बे लगे हुए मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन एक एग्जांपल देता हूं। दिन में कितनी नमाजें हैं? 5, यानी दिन और रात की 5 नमाजें। फजर गई, 1 धब्बा लग गया, जोहर गई, दूसरा लगा, असर गई, तीसरा लगा, फिर मगरिब गई, चौथा लगा, ईशा गई, 5वां लगा, फिर दूसरे दिन। इस तरह आप गिनते जाएं, यानी 8 दिन में आपकी 5 5 5 5 5 5 जा रही है। तो 8 पंचा है 40 नमाज गई ने 8 दी में। हम 8 दी में इमाम साहब ની તકરીર તમે આવ્યા તો ઠીક છે, વેલા ન આવ્યા તો ઠીક છે। इमाम साहब ની 15 મિનિટ ની તકરીર સુધારી હગે? આ ધબ્બા ધોઈ હગે ખરી? नहीं, हमें खुद को अपने दिल को साफ करते सीखना होगा। आप कहेंगे बरकाती उसके लिए भी कोई उसूल है? हाँ, हमारा दीन जो है ना, हर मोड़ पर हमें हर चीज की सफाई का इल्म देता है। और वो बात बताकर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर दूं, अल्लाह करे आपको दिल में उतर जाए। वो बात यह है कि अगर दिल जिंदा करना है, तो हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि किसी साहिब फैज मज़ार जो है ना, यानी जिसका फैज़ मशहूर हो, यानी बाकायदा ऐसे तो हर वली को हम फैज़ याफ्ता मांगते हैं, लेकिन जो तारीखी बुजुर्ग हो, उनके मज़ार शरीफ पर जो है थोड़ी देर के लिए हाज़िरी देना, यानी दिन में रात में कभी भी आपको मौका मिले, आप चंद लम्हे के लिए हाजिर हो जाए। जी,
चंद लम्हे के लिए भी हाजिरी दे दे, अगर वो लम्हा अगर एक भी छींटा आपके दिल पर गिरा तो साहिब मज़ार की वजह से अल्लाह तुम्हारे दिल को नई जिंदगी अता फरमाएगा। ये बात कंफर्म है। अब जिसको भी अल्लाह तौफीक देता है वो जाते हैं, वरना हमारे यहाँ तो अब तो दरगाहें भी पिकनिक की जगह बन गई ना। अब लोग कहते हैं हम लोग ज्यादा नहीं जाते। मैंने कहा क्यों? कहा वहाँ औरतें ज्यादा होती है। होता है ना ऐसा? तो बाजार में क्यों जाते हो? वहाँ भी तो औरतें होती हैं। लोग ऐसा बोलते हैं। मैं कहता हूँ खाली बहनों का बहाना बनाकर आप इतनी कसरत से पहुंच जाओ ना दरगाह पर कि बहनों को भी शर्म आए कि यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहनों को तो आना जायज ही नहीं हुआ। तुम्हारा जाना जायज था, तुमने बंद कर दिया था, औरतों ने भर दी दरगाह। इसलिए हमें और आपको किसी न किसी मज़ार पर जाकर दिन रात में एक आध लम्हा ऐसा बिताना चाहिए कि बस उनके सीने के मद्दे मुकाबिल खड़े हो जाइए और बाकायदा उनसे इक्तसाब फैज़ कीजिए और कहिए कि हुजूर एक निगाह डाल दीजिए बस। इसलिए कि जो जाहिरी तौर पर मेरे और आपके अल्फाज काम नहीं करते ना, वो लेटे हुए वली कामिल की एक निगाह काम करती है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, अब सैकड़ों तारीखी बुजुर्ग के मज़ारात पर आप देख लें। हुजूर मखदूम पाक का नाम आपने सुना होगा। जब बिहार पहुंचे ना तो हजरत यहया मुनीरी अलैहि रहमा का मतलब इंतकाल हो गया था और उन्होंने वसीयत की थी कि एक शहजादा आएगा, मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। और मखदूम पाक को लेकर उनके मुरीद आ गए। कहा आप ही सैयद है? कहा हाँ। कहा सात किरतों के हाफिज है? कहा हाँ। कहा आप ही के ताल्लुक से है कि आप नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? कहा ठीक है। नमाज जनाजा पढ़ा दी, दफन करने के लिए चले गए। और जैसे दफन कर चुके ना तो थोड़ी देर के बाद वापस पलटे तो बाकायदा यहया मुनीरी अलैहि रहमा का हाथ बाहर आया और लोगों ने मतलब धूम मचा दी। कहा हजरत यहया मुनीरी ने कब्र से हाथ बाहर निकाला। तो लोग दौड़ते हुए मखदूम पाक के पास गए और पहुंचे। कहा कि आपने जिनकी नमाज जनाजा पढ़ाई है उनका हाथ बाहर आ गया। फौरन मज़ार शरीफ पे हाजिर हुए, मुराकबा किया और फौरन मुराकबे से उठकर फरमाया, कहा इनका हाथ बाहर इसलिए है कि उन्होंने वसीयत की थी कि मेरी टोपी है ना वो मेरे मैयत में साथ में रख देना। इनकी टोपी कोई है? कहा हाँ। कहा वो टोपी साथ में दे दो, इनका हाथ अंदर चला जाएगा। यानी बादे विसाल फौरन ये हुआ। तारीख ये बताती है वली जो होता है ना वो कब्र में पहुंचने के बाद भी पावरफुल होता है। यानी हाथ बाहर है, का टोपी दे दो तो अंदर जाएगा। मुरीदों ने लाकर टोपी रखी, हाथ अंदर। अब जब ये देखा ना तो मखदूम पाक ने वहीं मुराकबा किया और हजरत यहया मुनीरी अलैहि रहमा से कहा सारा फैजान अंदर लेकर न जाना, अशरफ को भी देते जाना। वहीं बैठे बैठे आप फरमाते हैं जितना फैजान उन्होंने बुजुर्गों से हासिल किया था वहीं मेरे सीने में मुंतकिल करने लगे। और अंदर से रूहानी तौर पर फरमाया अशरफ मेरी खानका में मेरा खिरका भी पड़ा हुआ है। यानी जो उनके सिलसिले के जो बुजुर्गों ने दिया था ना वो खिरका मुबारक भी था। कहा वो भी लेते जाना। ठीक है। खानका में आए मखदूम पाक और आने के बाद मुरीदीन खुलफा सारे लोगों को जमा किया और फरमाया कि पीर साहब का कोई खिरका है? तो कहा है। तो कहा कि मैंने अभी मुराकबा किया ना तो हजरत ने फरमाया कि वो मुझे देने का है। ये जो खिलाफत वाला मसला है ना बड़ा टेढ़ा है यार। ये आप ज्यादा नहीं समझ सकते, हमारे इमाम साहब समझ सकते हैं कि जल्दी से कोई अपनी मसनद देता वेता नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? यानी जो खलीफा होता है ना वो जल्दी से किसी को सौंपता नहीं है क्योंकि मुरीद कहीं उधर न चले जावे। ये डर होता है लोगों को। लेकिन मखदूम पाक ने तो साफ बात कही कि तुम्हारे पीर साहब ने कहा कि वो खिरका मुझे दे दो। तो मुरीद ने खलीफा सब यूं आग बगोला हो गया। क्या बात करते हो तुम? हमारे पीर साहब का मतलब ये खिरका भी लेके जाओगे खाली जनाजा पढ़वाने दी? तो कहा नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे पीर साहब ने कहा देना हो तो दो वरना रहने दो। तो कहा नहीं देंगे। कहा ये फैसला आप करोगे? पीर साहब ने कहा और आप ना कर दोगे? कहा ये हमें कैसे मालूम कि पीर साहब ने कहा? तो देखिए बड़े लोग होते हैं ना वो फैसला भी बुजुर्गों से ही करवाते हैं। फौरन कहा खिरका ले लो और अपने पीर साहब के मजार शरीफ पर रख देते हैं। अब पीर साहब के मजार पर रखने के बाद जो मुरीद उठा ले, जो खलीफा उठा ले वो पहन ले, यानी फैसला हो जाएगा ना। कहा कर लो। ए खलीफा साहब ने, मुरीद साहब ने, सब लोगों ने खिरका उठाया, मजार शरीफ पर पहुंचे, मखदूम पाक भी पहुंचे, मजार शरीफ पर जुब्बा रख दिया। अब जुब्बा जैसे रखा ना तो सब मुरीदों से कहा कि मुरीद लोग पहले आगे आओ। मुरीद आते गए, उठाया, खींचा, कपड़ा नहीं उठ रहा था। आप समझ रहे मेरी बात? ये खिरका जो होता है वो कपड़ा ही होता है, यानी जुब्बा मुबारक। अब वो जुब्बा नहीं उठ रहा। एक आया, दो आया, तीन आए, जितने भी थे सब आए। फिर खलीफा लोगों की बारी आई जो खास होते हैं। कहा खलीफा लोग भी उठाते जाओ। सबने हाथ लगाए, खलीफा लोगों से भी पीर साहब का जुब्बा ऊंचा नहीं हो रहा था। और ये तारीखी बात है जो मैं कह रहा हूं
इसका मतलब यह है कि ये जुब्बा पहनना सबके बस की बात नहीं है। ये खास लोग होते हैं जिनको ये तोहफे मिलते हैं और दिए जाते हैं, और उसमें वो बतौर अमानत दिए जाते हैं। जब मुरीद इस काबिल बन जाता है, खलीफा इस काबिल बन जाता है, फिर इसके उस मिशन में वो लग जाता है, उन्हें दे दिए जाते हैं। लेकिन मखदूम पाक ने साबित कर दिया कि यहिया मुनीरी जब जा रहे थे तो सारे खलीफा लोगों से ये सारी चीजें लेकर गए थे। किसी से कोई जुब्बा बुब्बा उठा नहीं। जब किसी से नहीं उठाना तो मखदूम पाक ने फरमाया, खलीफा साहब अब मैं उठाऊं? पूछा, कहा अब मैं उठाऊं? कहा किसी से नहीं उठा, आपसे क्या उठेगा? मखदूम पाक ने ऐसे हाथ ऐसे किए ना, तो जैसे गुलाब की पंखड़ियां उठकर कैसे ऊपर आ जाती है, ऐसे जुब्बा मुबारक हाथ में आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, फैज़ाने औलियाए किराम, मसलकी आला हजरत। ये मखदूम पाक अलैहिर्रहमान ने हमें और आपको करके बताया कि मज़ार शरीफ पर जाओ ना तो खाली वो हमारे गुलाबों के मोहताज नहीं है, इसको याद रखिए। हमारी अगरबत्ती लोबान के मोहताज नहीं है। अब अवाम ज़ायरीन के लिए खुशबू के लिए कोई मुजावर कर रहा है, अमन्ना सदकना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने भी धुआड़े न कर दे कि बेचारा कोई यासीन शरीफ पढ़ रहा हो तो खांसियां भी खाने लगे। यानी इतने लोबान की इजाजत नहीं है। खाली वो जो ज़ायरीन आते जाते हैं उनको खाली खुशबू मिले इसलिए लोबान है। आप ये समझ रहे हैं कि मज़ार शरीफ पर इतना धुआं दो कि दूसरे के चेहरे नजर आए, ये आपने कौन सी किताब में पढ़ लिया? ये हमारे यहाँ तो इस लोबान की कोई हकीकत नहीं है। हमारे यहाँ खुशबू के लिए जरूर है, आप अगरबत्ती कर ले तो भी काफी है। लेकिन अब लोग तो इतना मतलब धुआं कर देते हैं कि मैंने तो कई मज़ार शरीफ पर देखा, आपके राजकोट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहां भी गया ना इतना धुआं होता है कि आप खांसते खांसते बाहर निकल जाओगे। यानी इतना धुआं आप कर रहे हैं। आपको पता है कि इनके मज़ार पर कौन कौन लोग आते हैं और इनको कितनी तकलीफ होती होगी। आप थोड़ा इत्मीनान तो रखें। आप अपने अब्बा के फातिहा खानी पर इतना करते हैं, सबके मुंह पर ले जाकर, क्यों? मौलाना ये तोड़ो कराए। तो ये साहिब मज़ार जो लेटे हैं वो हयात ही होते हैं। ये जिंदा ही है। इनके यहाँ जिंदा लोग आते जाते रहते हैं। इनका भी हमें और आपको ख्याल करना पड़ेगा। और सुनिए, दूसरी बात अर्ज कर रहा था, दिल को जिंदगी बख्शने के लिए अल्लाह तौफीक दे। ये सब कर नहीं पाते, मैं भी नहीं कर पाता, आप भी नहीं कर पाते होंगे, लेकिन जहाँ तौफीक मिल जाती है हम लोग कोशिश करते हैं। आप भी कोशिश कीजिएगा दिल जिंदा करना हो तो। अगर किसी के बारे में सुना ना कि आपके इलाके में फला बंदा बीमार है और वो हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रहा है, यानी किसी भी मर्ज में हो वो, तो वहां जाके उसके सिरहाने पर बैठ जाओ, ऐसे पेशानी पर हाथ रखो और उसके लिए कुछ दुआ या कलमात कह दो और उसके घर वालों को तसल्ली देते हुए उसके सिरहाने पर देखो उसको एक नज़र, और देखते देखते सिर्फ ये ख्याल करो कि ये वही बंदा है जो कल चलता फिरता उठता बैठता अट्टा कट्टा था और बाकायदा जिंदगी की अच्छी सांसें ले रहा था, आज ये आखिरी सांसों से लड़ रहा है। यानी उसकी बीमारी की कैफियत को देखते देखते ये एहसास करोगे कि कहीं ये बीमारी मुझ पर भी लागू पड़ सकती है, तो आपको हो सकता है आपके दिल में कोई करंट लगे और उसी बीमार के बिस्तर पर अल्लाह आपके दिल को दोबारा नई जिंदगी अता फरमा दे। एक काम ये करना है। दूसरी बात अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह तौफीक दे, कोशिश करना। और ये बात तो आप राजकोट वालों के लिए तो है बड़ा मुश्किल, लेकिन फिर भी अल्लाह तौफीक दे। बहुत सारे लोगों को अल्लाह तौफीक देता है, लोग कोशिश करते हैं। एक तो मैंने ये बात बता दी। तीसरी बात ये, जब भी अल्लाह तौफीक बख्शे कब्रस्तान जाओ, और कब्रस्तान में जो अपने मरहूमिन के यहाँ तो जाते ही हो, लेकिन जो पुरानी कब्रें हो ना अंदर होती है, मतलब बिल्कुल जो बारिशों की वजह से या किसी भी वजह से वो मतलब बिखर चुकी होती है, उनके एक पत्थर इधर पड़ा होता है, एक पत्थर उधर पड़ा होता है, बिल्कुल मैदान होता है कड़ियल, और उसमें कोई निशान बाकी रहता है, जिसको पुरानी कब्रें कहते हैं। वहाँ जाके खाली थोड़ी देर के लिए खड़े रह के उसको देखो और देखते देखते ये ख्याल करो, न जाने इस कब्र में पड़े हुए इंसान को गए हुए बरसों हो गए होंगे। अब ना इनका जिस्म हो सकता है, ना उनकी हड्डियाँ हो सकती है। यानी ये पूरा तस्वुर बांधे आप अपने बारे में कि जब इसका ये हाल है कि आज उसकी कब्रों के पत्थर भी दुरुस्त नहीं है, तो अब मैं मर जाऊंगा तो फिर मेरा क्या होगा। यानी ये अपने बारे में ख्याल लाएं। हो सकता है दिल इसको मतलब थोड़ा करंट महसूस करें। हमारे यहाँ जब कोई आदमी बेहोश हो जाता है तो क्या करते हैं? धक्का मारते हैं, यानी सीने पे हाथ पैर मारते हैं। वो हमारे से नहीं होता तो फिर क्या करते हैं? बहुत ताकतवर आदमी उससे कहते हैं कि इसको कुछ करो, तलिए में से हाथ मसलते हैं, पैर मसलते हैं, फिर भी काम नहीं बनता तो जल्दी से एम्बुलेंस में डालते हैं, ऑक्सीजन में सीधे वहां ले जाते हैं। वहां डॉक्टर क्या करते हैं? वो भी ऐसी चीजें मतलब लाइट के जरिए मतलब इतना जोरदार मतलब करंट लगाते हैं कि दिल जो बैठ गया हो ना तो फिर वो सांसें लेना शुरू कर दे।
मैं कहता हूं जैसे एक टेक्निकल यानी मेडिकल साइंस अगर चंद चीजें लगाने से अगर दिल को जिंदगी बख्श सकती है, तो क्या इस्लाम दिल को नई जिंदगी नहीं बख्श सकता? लेकिन इस फार्मूले पर हमें अमल करना होगा, वरना हम और आप जो ये जी रहे हैं ना, वो अल्लाह के खौफ से कम लोगों के खौफ से ज्यादा जी रहे हैं। अब आप कहेंगे बरकती ये तुमने कौन सी बात कर दी? मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं। हमें जितना अल्लाह से डरना चाहिए इतना हम अल्लाह से नहीं डर रहे हैं, बल्कि लोगों से ज्यादा डर रहे हैं। ये बात कंफर्म है। मैं जो कह रहा हूँ ना, ये बिल्कुल मैं आपको साबित कर रहा हूँ। ये मेरे पास किताब है जिसको मैं लेकर बैठा हूँ। हजरत अल्लामा आलम फकरी अलैहि रहमत व रिजवान ने इसको लिखा है और उसमें एक बात उन्होंने नकल फरमाई है। इसको सुनिए कि हकीकी मानों में आज लोगों से लोग कितना डरते हैं और अल्लाह से कितना डरते हैं, इसका फैसला हो सकता है। आप खुद ही फैसला कर लेंगे कि जिसके जरिए ये बात सामने आ जाएगी आपके कि क्या ऐसा महसूस हो रहा है कि इस वक्त ये हालात हो, तो बिल्कुल यही हो रहा है जो हमारे और आपके दरमियान है। उसको सुने कि अल्लाह से डरने की कैफियत और अल्लाह से न डरने की कैफियत को हजरत अदी बिन हातिम ताई ये इसको रिवायत करते हैं। हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन कुछ लोगों को जन्नत की तरफ ले जाने का हुक्म होगा, कहा इनको जन्नत पे ले जाओ। अब जब वो जन्नत के बिल्कुल दरवाजे के पास पहुंचेंगे और उसकी खुशबू महसूस करेंगे और वहां के आलीशान महल भी देखेंगे, दिगर नेमतें भी जन्नत की उसे देखने को मतलब मिलेगी और निदा आएगी। ये जब देख लेंगे ना, सामने जन्नत के दरवाजे के सामने खड़े किए जाएंगे और सारी चीजें मतलब इधर उधर से निगाह करके देख लेंगे, फिर निदा की जाएगी, इनको वापस ले जाओ। किनसे कहा जा रहा है? जिनको जन्नत दिखाने के लिए लाया गया था, उनसे कहा जाएगा कि इनको वापस मोड़ लो। अब जब ये आवाज आएगी ना, तो फरिश्ते लेके उसको मतलब जन्नत के दरवाजे से ऐसे हटाएंगे, कहा चलो। तो वो कहेंगे क्यों? तो कहा बस तुम्हारा जन्नत में कोई हिस्सा विस्सा है नहीं। किनसे कहा जाएगा? जन्नत के दरवाजे के सामने सब कुछ दिखाकर उनसे कहा जाएगा कहा निकलो। और ये मैं कोई वाकया नहीं पढ़ रहा हूं, ये हदीस पाक का मफहूम आपके सामने पेश कर रहा हूं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कहा उनको कहा जाएगा कहा निकलो, तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। उन्हें निकाला जाएगा। वो हसरत और निदामत के साथ वापस होंगे और जब वो वापस होंगे तो अल्लाह से अर्ज करेंगे कि अल्लाह, यही अच्छा होता कि तू हमें जन्नत दिखाता नहीं। यानी जब दिखा दी है, इतनी बड़ी बड़ी नेमतें हैं, अब जब जन्नत दिखा दी है तो अच्छा तो ये होता, तो दिखाता नहीं, बिगैर दिखाए जहन्नम में डाल देता। अब तो हमारी हसरत बढ़ गई है, यानी इतनी अच्छी जन्नत और उससे हम महरूम हो गए और हमें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो उस वक्त उनसे जो खिताब होगा ना, वो सुनिए, जो आज हम सब पर ये हदीस ये लागू पड़ती है। अल्लाह बचाए। मैं तो खुद अपने लिए कहता हूँ कि अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमाए। मैं साफ साफ कह रहा हूँ। उस वक्त ये उन्हें कहा जाएगा, कहा ये जन्नत जो है ना, जो तुम्हें दिखाया गया, कहा हाँ, कहा ये तुम्हारे लिए नहीं है, कहा तो, कहा ये मेरे खास बंदों के लिए है। क्या कहा जाएगा? कहा ये मेरे खास बंदों के लिए है। और सुनो, ये खास बंदे कौन होंगे? तो फरमाया जो लोगों के सामने भी मुझसे डरते थे और अपनी तन्हाइयों में भी मुझसे डरते थे। और फरमाया तुम्हें जो जन्नत से वापस निकाला जा रहा है, यानी दिखाकर, कहा हाँ, कहा वजह यह है कि तुम लोगों के सामने तो बड़े मिस्कीन बनते थे और अच्छे अच्छे काम दिखाते थे और अच्छे अच्छे अपने अजाइम बताते थे। यानी लोगों के डर की वजह से ये लोगों को महसूस कराते थे कि हमसे बड़ा अल्लाह से डरने वाला कोई नहीं है। लोगों से शर्मा शर्मा कर दूसरी चीजें छोड़ रहे थे, लेकिन जब अपनी तन्हाइयों में जाते थे, जब कोई नहीं देखता था, तो फरमाया, कहा वहां जाकर तुम गुनाहों में मुलव्विस हो जाते थे। क्या लोगों की हया की वजह से तो सब कुछ छोड़ा? क्या तन्हाई में मेरे खौफ की वजह से भी कुछ छोड़ा था? यानी तुमने ये नहीं किया, इसलिए तुम्हें जन्नत दिखाकर वापस कर दिया गया। इस हदीस पाक के मफहूम के एतबार से अगर हम और आप अपना एहतिसाब कर लें, खुद गौर कर लें
कि क्या ये कैफियत जो इस वक्त हमारे और आपके सब पर बीत रही है, क्या ये दुरुस्त महसूस हो रही है या गलत महसूस हो रही है? खुद अपना एहतिसाब करें। आप कहेंगे बरकती ऐसा कोई नुस्खा दे दे कि अल्लाह का खौफ तारी हो जाए, तो मेरा एक आसान नुस्खा यही है कि जब भी आप पब्लिक में बैठो तो भी और तन्हाई में बैठो तो भी 3 जुमले अपनी जबान में कह लें। हो सकता है आपको ये जुमले याद भी करने पड़े, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। नंबर 1, अल्लाह मुझे देख रहा है। जोर से बोले, क्या? ऐसा नहीं, जोर से, अल्लाह मुझे देख रहा है। एक ये कर लेंगे। दूसरा, अल्लाह मेरा गवाह है। अल्लाह मेरा गवाह है। तीसरे नंबर पर, अल्लाह मेरे साथ है, जो उसकी शान शान है। मैं ये जुमला इसलिए दोहरा दिया क्योंकि अल्लाह को अपने साथ कहलाना, ये उसकी शान के खिलाफ ये जुमला कहना। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कहा कि जब मैयत की बात आए तो ये जुमला दोहरा दें कि अल्लाह की जो शान है, तो ये जरूर कह लें, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरा गवाह है, अल्लाह मेरे साथ है। वो खुद कहता है, जो उसकी शान है कि तुम कहीं भी रहो मैं तुम्हारे साथ हूं। अल्लाह ने कुरान में ये बात इरशाद फरमाई है। दूसरी जगह पर फरमाया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह साबिर लोगों के साथ है। तो साथ का मतलब ये होता है जो हम और आप रह रहे हैं साथ में, ये मैयत मुराद नहीं होती। जो उसकी शान होती है उसके मुताबिक वो हमारे साथ है। ये 3 जुमले याद कर लें। अब सोते टाइम तो खास करके जब बिस्तर पर जाए ना, इसको 2-3 मरतबा उंगलियों पे गिन लें, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरा गवाह है, और साथ साथ में ये कह ले अल्लाह हमारे साथ है। बस अब खुद देखेंगे, चंद रोज नहीं बीतेंगे न, आपको अल्लाह खुद अपनी तरफ से खौफे इलाही के खजाने से माला माल फरमा देगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे आपको सबको सही मानों में खौफ इलाही नसीब फरमाएं। अल्लाह अपना खौफ नसीब फरमाएं और हमारी चलती फिरती ज़िंदगी में अल्लाह खशियत इलाही नसीब फरमाएं और दोनों जहान में इस खशियत की बरकतें नसीब फरमाएं। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम।